माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव, पेपर G2। पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोगों ने यूनिट 2 में सोशलाइजेशन, समाजीकरण को देखा, समाजीकरण की परिभाषा एवं उसके अर्थ, अभी प्रोसेस, प्रक्रियाओं, समाजीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण का मूल तत्व सामाजिक सीखना, सोशल लर्निंग है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ नई अनुभूतियों एवं व्यवहारों को सीखता रहता है। यही कारण है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य वैसी प्रणाली से होता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। समाजीकरण की कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पालन पोषण प्रणाली। व्यक्तियों का समाजीकरण पालन पोषण प्रणाली द्वारा अधिक प्रभावित होता है। विभिन्न समाज एवं संस्कृति में बच्चों के पालन पोषण की प्रणाली अलग अलग होती है। जिन बच्चों के पालन पोषण में माता पिता द्वारा उचित दुलार प्यार दिया जाता है तथा बच्चों को स्वयं की देखरेख में परवरिश किया जाता है, उनमें सामाजिक नियमों को सीखने तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की तीव्रता अधिक होती है। परंतु जिन बच्चों के पालन पोषण में माता पिता द्वारा उचित दुलार प्यार नहीं दिया जाता है तथा उनकी देखभाल स्वयं माता पिता न करके कोई दूसरे व्यक्ति करते हैं, उनमें समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। ऐसे बच्चों में अधिक उम्र हो जाने के बाद भी सामाजिकता का लक्षण बहुत अधिक स्पष्ट नहीं दिख पड़ता है। नंबर 2, अनुकरण। समाजीकरण प्रक्रिया अनुकरण पर आधारित है। अनुकरण का अर्थ है दूसरे के व्यवहारों को जानबूझकर या अचेतन रूप से नकल करना, अनुकरण कहलाता है। अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा बच्चे तथा बड़े दोनों ही समाज में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यवहारों को सीखते हैं, जिनसे उनमें समाजीकरण में तीव्रता आती है। बच्चे हो या बड़े, वे उन्हीं व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं जिनका व्यवहार उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, जिनसे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण इस उम्मीद में करते हैं कि ऐसा करने से उनकी सामाजिक मान्यता अधिक बढ़ जाएगी। नंबर 3, संसूचन या सुझाव, सजेशन। सुझाव समाजीकरण की एक अन्य प्रमुख प्रक्रिया है। सुझाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में आलोचना करने की मानसिक क्षमता को कम कर दिया जाता है और व्यक्ति दूसरे स्रोत से मिलने वाली सूचनाओं को बिना संदेह, डाउट, तर्क तथा आलोचना के ही स्वीकार कर लेते हैं। बच्चों में सुझाव के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से तीव्र होती है। माता पिता तथा शिक्षक प्रायः बच्चों को सामाजिक समायोजन, सामाजिक अभियोजन करने में भिन्न भिन्न ढंग से मदद करते हैं और देखा जाता है कि वे सुझाव का सहारा लेते हैं जिससे कि उनका समाजीकरण अपने समाज में अच्छी तरह से हो सके। अपने से बड़ों के साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि के बारे में माता पिता तथा शिक्षक अपने बच्चे को प्रायः अच्छे सुझाव देते हैं, जिनसे उनमें समाजीकरण की भावना तेजी से बढ़ती है। नंबर 4, सहानुभूति, सिंपैथी। सिंपैथी की प्रक्रिया द्वारा भी व्यक्ति का समाजीकरण तीव्रता से होता है। दूसरे के भावों एवं संवेगों के स्वाभाविक अभिव्यक्ति पूर्ण चिन्हों को देखकर उसी तरह के भावों और संवेगों को अपने में अनुभव करने की प्रवृत्ति को सहानुभूति कहते हैं। इस तरह से किसी को दुखी देखकर अपने आप को दुख पहुँच का अनुभव होना सहानुभूति कहलाता है। जैसे
खेल के मैदान में यदि कोई बच्चा गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, उसे देखकर दूसरे बच्चे को उस चोट का एहसास होता है, उसे सहानुभूति कहते हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि ऐसे व्यक्तियों में समाजीकरण अधिक तेजी से होता है। जिन व्यक्तियों में सहानुभूति का गुण नहीं होता है, उनमें समाजीकरण में उचित सहानुभूति का अभाव देखा जाता है तथा ऐसे व्यक्ति प्रायः घृणा के पात्र होते हैं। नंबर 5, आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य पहचान। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मॉडल मानकर उसके व्यवहारों को अपनाने की कोशिश करता है तो उस प्रक्रिया को पहचान की संज्ञा दी जाती है। बच्चे तथा वयस्क दोनों ही अपने अपने व्यवहारों के द्वारा अपने पहचान को बनाते हैं। पहचान एक ऐसा समाजीकरण प्रभाव है जो दूसरे व्यक्तियों को अपने आप में समाहित करता है। प्रायः एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल समान व्यवहार करता है। इस तरह का व्यवहार बच्चों में अधिक होता है, जिसके कारण वे अपने माता पिता के व्यवहारों को सीखते हैं। पहचान का दूसरा रूप यह होता है जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को अपनाता तो नहीं है, परंतु उसी उम्मीद के अनुसार उनके व्यवहार को सीखने में तत्पर रहता है। जैसे एक रोगी अपने डॉक्टर के साथ अच्छी आपसी तालमेल स्थापित करता है, डॉक्टर की उम्मीद के अनुसार व्यवहार करने को तत्पर रहता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का समाजीकरण व्यवहार है। नंबर 6, सहयोग। सहयोग द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। सहयोग की भावना बच्चों तथा बड़ों दोनों में पाई जाती है। जिनके बचपन में इस तरह की भावना विकसित हो जाती है या विकसित करने के लिए उन्हें ठीक ढंग से उत्साहित किया जाता है, उनका सही ढंग से समायोजन किया जाता है, उनका सही ढंग से समाजीकरण किया जाता है, वैसे बच्चे में सहयोग की भावना बहुत तीव्र गति से पाई जाती है। कुछ अध्ययनों के द्वारा यह देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह की किसी भी सामाजिक परिस्थिति में आसानी से समायोजन कर लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें कुछ नए सामाजिक व्यवहारों को जानने या सीखने के लिए काफ़ी सुविधा की आवश्यकता होती नहीं है। वो पहले से ही सहयोग की भावना को सीखे रहते हैं। नंबर 7, प्रतियोगिता, कंपटीशन। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य को समान रूप से महत्वपूर्ण समझकर उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करते हैं तो उस स्थिति को प्रतियोगिता की संज्ञा दी जाती है। प्रतियोगिता की प्रक्रिया द्वारा भी समाजीकरण काफ़ी तेजी से होता है। सच्चाई यह है कि जब लोगों के मन में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है तो वह स्वयं ही भिन्न भिन्न प्रकार के समाजीकरण के व्यवहारों को सीख लेते हैं। प्रतियोगिता की भावना रखने वाले व्यक्ति में अधिक धन कमाने, अधिक उपलब्धि प्राप्त करने, अधिक प्रतिष्ठा पाने आदि की आकांक्षा का भी काफ़ी प्रबल होती है। किसी भी सामाजिक व्यवहार में भिन्न भिन्न पहलुओं पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है और उन्हें सीखने की कोशिश की जाती है, जिससे उनका समाजीकरण तीव्रता से होता है। दूसरी तरफ जिन व्यक्तियों में इस तरह की प्रतियोगिता की भावना नहीं होती है, उनका समाजीकरण मंद होता है। नंबर 8, भाषा, लैंग्वेज। भाषा समाजीकरण की एक प्रमुख प्रक्रिया है। भाषा द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे की इच्छाओं या आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता है। भाषा व्यक्ति को उपयुक्त सामाजिक व्यवहार उपयुक्त सामाजिक परिस्थिति में करने में मदद करता है। स्कूल में बच्चों को शिक्षक के भिन्न भिन्न प्रकार के शिष्टाचार की बातें भाषा के माध्यम से बतलाते हैं। किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को घर में माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये सभी व्यवहारों को भाषा के माध्यम से बतलाया जाता है। नंबर 9, प्रचार के माध्यम, मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा।
समाजीकरण प्रचार के माध्यमों द्वारा भी बहुत हद तक संपन्न होता है। प्रचार के भिन्न भिन्न माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, अखबार, इंटरनेट, यूट्यूब द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्रता से होती है। इन माध्यमों द्वारा भिन्न भिन्न सामाजिक पहलुओं पर अपने अपने ढंग से जोर डाला जाता है। व्यक्तियों को इन माध्यमों द्वारा तरह तरह की बातें बतलाई जाती हैं। उन सभी बातों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद व्यक्ति एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर किसी खास तरह का व्यवहार करना सीख लेता है। इतना ही नहीं, प्रचार के कुछ माध्यमों से, विशेषकर टेलीविज़न तथा सिनेमा के माध्यम से बच्चे जो देखते हैं उनका अनुकरण कर वैसा ही व्यवहार कर अपने जीवन में करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा करते करते वो कई नए नए सामाजिक व्यवहारों को सीख लेते हैं। नंबर 10, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स। सामाजिक मनोवृत्ति के द्वारा भी समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। यदि व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक क्रियाओं, सोशल एक्टिविटीज़ जैसे विवाह, जन्मदिन पार्टी आदि के प्रति अनुकूल सामाजिक मनोवृत्ति का विकास होता है तो उस व्यक्ति का समाजीकरण अधिक तेजी से होता है। जिन व्यक्तियों का सामाजिक मनोवृत्ति भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के प्रति अनुकूल होता है, उनकी सामाजिक मान्यता अधिक बढ़ जाती है। उन्हें सामाजिक समायोजन करने में काफ़ी मदद मिलती है। इस तरह का समायोजन करने में वे अनेकों तरह के सामाजिक व्यवहार करना सीख लेते हैं, जिससे उनके समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक तीव्र हो जाती है। व्यक्ति में सामाजिक मनोवृत्ति अनुकूल नहीं रहने पर उनकी सामाजिक मान्यता कम हो जाती है। फलस्वरूप वह किसी नए सामाजिक व्यवहार को सीखने में कोई तत्परता नहीं दिखलाता। इससे उनके समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का समाजीकरण अनेकों प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। इन विभिन्न प्रक्रियाओं में मूलतः अनुकरण, सुझाव, सहानुभूति, आत्मीकरण आदि अधिक प्रमुख माने जाते हैं। धन्यवाद।